નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 1 જેનું નામ છે યાતાયાત, કે જે ચિત્રપાઠ છે. આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીનો પાઠ 1 કે જે ભાગ 1 ની અંદર આપવામાં આવેલો છે. આ પાઠની સમજૂતી અને તેમાં આવતા પ્રશ્ન જવાબો છે તેના વિશે માહિતી મેળવવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે. ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે. વિષય પસંદ કરશો એટલે તમને પાઠના નામ બતાવશે. જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે પીડીએફ પણ જોઈ શકશો. तो चलो मित्रों, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 1 यातायात. इस इकाई में हम फूलों का परिचय लेंगे, यातायात के साधनों के बारे में जानेंगे और छपी हुई सामग्री यानी कि टिकट पढ़कर उसे समझेंगे. उसके बाद हम चित्र का वर्णन करेंगे और चरवाहा और बाघ की कहानी है उसके बारे में भी जानेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फूलों के बारे में जानने से, जिसमें पहला प्रश्न है, दिए गए फूलों के नाम पढ़कर पहचानिए. पहला, गेंदा એટલે હજારી ગોટા, સદાબહાર એટલે બારમાસી, ગુડહલ એટલે જાસૂદ, બેલા એટલે મોગરા, કુમુદિની એટલે પોયણું, કેતક એટલે કેવડો, ગુલમહોર એટલે ગુલમહોર, ત્યાર પછી જુઈ એટલે જુઈ. ત્યાર પછી છે પારિજાત એટલે પારિજાત જ થશે. રાતરાણીને હિન્દીમાં પણ રાતરાણી ને ગુજરાતીમાં પણ રાતરાણી કહેવાય. ત્યાર પછી સૂરજમુખી અને ચમેલી, આટલા ફૂલો છે તે આપણે ઓળખવા જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. प्रश्न 1ब, नीचे दिए गए यातायात के साधनों के नाम पढ़कर पहचानिए. तो यातायात यानी कि जिसमें हम मुसाफरी कर सकते और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उन साधनों को यातायात के साधन कहते हैं. जिसमें पहला है साइकिल, दूसरा स्कूटर, उसके बाद मोटरसाइकिल, तीसरा है रिक्शा, उसके बाद कार, ट्रक, बस, रेलगाड़ी, उसके बाद बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी, तांगा, नाव, जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर. इस प्रकार यातायात के साधन आपने सभी देखे होंगे. चलिए अब प्रश्न 2 और नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो देखिए, चित्र का अवलोकन हम करें तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वह एक सुंदर बगीचे का चित्र है. यहाँ पर ट्रेन है वह चल रही है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ पर एक विमान उड़ रहा है, सड़कों पर बाइक और कार चल रही है. इस प्रकार चित्र में हमें यातायात के साधन एवं कई सारे फूल है वह दिखाई दे रहे हैं. कुछ बच्चे यहाँ पर देखे तो खेल रहे हैं. यहाँ पर 2 लोग हैं वह बेंच पर बैठे हुए हैं. इस प्रकार चित्र में हमें कई सारी जानकारी दी गई है. चलिए उसके आधार पर जो प्रश्न है वह देखते हैं. पहला, चित्र में जो फूल दिखाई देते हैं उनके नाम लिखिए. तो चित्र में गुलाब, बारमासी, मोगरा, गेंदा, सूरजमुखी, चमेली, गुड़हल और लिली के फूल है. दूसरा, चित्र में जो फूल नहीं दिखाई देते उनके नाम लिखिए. तो चंपा, कमल आदि फूल चित्र में नहीं है. तीसरा, फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? तो फूल सफेद, लाल, पीले, केसरी, गुलाबी रंग के होते हैं. चौथा, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फूल का उपयोग पूजा में, माला में, सजावट में,
पुष्पगुच्छ बनाने में होता है। उसके बाद प्रश्न 2 ब, निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें सड़क पर बस और रिक्शा जा रही है। दूर नदी में हमें नाव और जहाज दिख रहा है। चलिए अब इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में रिक्शा, बस, नाव और जहाज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो चित्र में नहीं है ऐसे यातायात के साधन में कार, साइकिल, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, विमान, ट्रेन, ट्रक, तांगा, बैलगाड़ी आदि चित्र में नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में सही का निशान कीजिए जिसमें 3 पहिए वाला साधन कौन सा है। तो इन चारों में से 3 पहिए वाला साधन रिक्शा है, क्योंकि बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी और स्कूटर सभी में 2-2 पहिए होते हैं। दूसरा, किस साधन में पहिए नहीं होते। तो जहाज में पहिए नहीं होते। तीसरा, किस साधन में मुसाफरी करने के लिए टिकट लगता है। तो यहाँ पर जो साधन दिए गए हैं उसमें से बैलगाड़ी, रिक्शा और साइकिल में टिकट नहीं लगेगा, लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद 4 पहिए वाला साधन कौन सा है। तो 4 पहिए वाला है कार। उसके बाद जो बस है, ट्रक है, ट्रेन है, उसमें 4 से अधिक पहिए होते हैं। 5वां प्रश्न, मुफ्त में मुसाफरी करने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे। तो मुफ्त में मुसाफरी बैलगाड़ी में की जा सकती है। 6ठा प्रश्न, किस फूल को गुड़हल भी कहते हैं। तो गुड़हल जासूद को कहते हैं। 7वां, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। उसके बाद प्रश्न 4, यातायात के साधनों के 2-2 नाम लिखिए जिसमें पहला तो 2 पहिए वाले साधन जिसमें आएंगे साइकिल और स्कूटर, 3 पहिए वाले जिसमें रिक्शा और टुक टुक, टुक टुक यानी कि एक प्रकार की रिक्शा ही होती है, 4 पहिए वाले साधन जिसमें कार और ट्रैक्टर आएंगे, 4 से अधिक पहिए वाले साधन जिसमें आएंगे ट्रक और बस। 5वां, सड़क पर चलने वाले साधन। तो बच्चों सड़क पर तो कई सारे चलते हैं, पर यहां पर हम 2 नाम लिखते हैं जिससे कि मोटर कार और बस। 6ठा प्रश्न, हवा में उड़ने वाले साधन जिसमें विमान और हेलीकॉप्टर। 7वां, पानी में चलने वाले साधन जिसमें नौका और जहाज आएंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित टिकटों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर हमें 2 टिकट दी गई है जिसमें जो यह टिकट है वह रेलवे टिकट है और यह जो टिकट है वह बस की टिकट है। तो चलिए अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोनों टिकट है आपने देख लिए हैं। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर, ट्रेन का टिकट कहां से कहां तक का है। तो यहां पर देखिए हमें दिखाई दे रहा है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन, यानी कि ट्रेन का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। दूसरा प्रश्न, ट्रेन के टिकट का किराया कितना है। किराया यानी कि भाड़ा। तो ट्रेन के टिकट का किराया हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो 204 रुपये है। तो हमारा उत्तर होगा ट्रेन के टिकट का किराया 204 रुपये है। अगला प्रश्न, ट्रेन का टिकट किस दिनांक का है। तो ट्रेन का टिकट है उसमें दिनांक दी गई है 11/11/2011, यह दिनांक दी गई है। उसके बाद प्रश्न है बस के टिकट का किराया कितना है। तो बस के टिकट का किराया यहाँ पर हम दे सकते हैं कि 91 रुपीज यानी कि 91 रुपये है। 5वां प्रश्न, बस का टिकट कहां से कहां तक का है। तो बस का टिकट हड़द से चिलोड़ा तक का है। 6ठा प्रश्न, बस का टिकट नंबर कौन सा है। तो बस का टिकट नंबर 00872 है।
चलिए अब छठा प्रश्न, दोनों चित्र देखकर उनके बीच का भेद स्पष्ट करते हुए 3 अंतर बताइए। तो चलिए हम पहले चित्र में जहां पर अंतर है वह अंतर देख लेते हैं कि चित्र में कौन कौन से अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहले चित्र में हम देखेंगे तो यह हंस है वह दाईं ओर उड़ रहा है और यह हंस बाईं ओर उड़ रहा है, यह पहला तफावत है। दूसरा, यहां पर दूसरे चित्र में यहां पर जो बादल दिया गया है वहां पहले चित्र में बादल नहीं है। उसके बाद तीसरा तफावत देखते हैं तो यहां पर दूसरे चित्र में जो पत्थर दिया गया है वह पहले चित्र में नहीं है, यह भी तफावत हम दे सकते हैं। उसके बाद मछली का मुंह, इसमें देखेंगे पहले चित्र में तो बाईं ओर है और दूसरे चित्र में वह दाईं ओर दिखाई दे रहा है। उसके बाद पेड़ देखेंगे तो दूसरे चित्र में यहां पर जो पेड़ दिया गया है वह यहां पर हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार दोनों चित्र में काफी सारे अंतर है वह हम देख सकते हैं। चलिए अब उसे हम लिखते हैं। तो पहले चित्र में 2 बादल है जबकि दूसरे चित्र में 3 बादल है। दूसरा, पहले चित्र में हंस बाईं ओर उड़ रहा है और दूसरे चित्र में हंस दाईं ओर उड़ रहा है। तीसरा, पहले चित्र में 3 पत्थर दिखते हैं और दूसरे चित्र में 4 पत्थर दिखते हैं। इस प्रकार चित्र को हम देखकर अच्छी तरह से तफावत लिख देंगे। चलिए अब प्रश्न 7, नीचे लिखे गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर कहानी लिखिए। तो कहानी है, यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले आएगा एक चरवाहा था। दूसरा आएगा वह बकरियां चराने जंगल में जाता था। तीसरा, चरवाहे को एक दिन मजाक सूझी, वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बाघ आया। चौथा वाक्य होगा, गांव वाले दौड़ते आए लेकिन बाघ को न देखकर गुस्सा करते हुए वापस चले गए। पांचवा होगा, चरवाहा बार बार ऐसा करता रहा और गांव वाले उसके मजाक का शिकार बनते गए। छठा वाक्य होगा, एक दिन सचमुच बाघ आया और बकरियां खाने लगा, चरवाहे के चिल्लाने पर भी गांव वाले नहीं आए। तो इस प्रकार पूरी कहानी है वह तैयार होगी और आपको यह कहानी नीचे जो जगह दी गई है उस जगह में लिखनी है। तो हमने जो क्रम दिए हैं उस क्रम में जो वाक्य आए हैं इस क्रम को आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जिसमें पहला वाक्य आकाश में विमान उड़ रहा है, જેનું ગુજરાતી થશે આકાશમાં વિમાન ઉડી રહ્યું છે। બીજું, रिक्शे से धुआं निकल रहा है, તેનું થશે रिक्शाમાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે। ત્રીજું, तांगे में बैठने का मजा आता है, તેનું થશે ઘોડાગાડીમાં બેસવાની મજા આવે છે। ચોથું, मनोज के घर साइकिल खड़ी है, તેનું થશે मनोजना घरे साइकिल ઊભી છે। પાંચમું, फूल हमें खुशबू देता है, તેનું ગુજરાતી થશે ફૂલ આપણને સુગંધ આપે છે। ત્યાર પછી છઠ્ઠું વાક્ય છે, મંદિર में फूल चढ़ाए जाते हैं, तो મંદિરમાં फूल ચડાવવામાં આવે છે। ત્યાર પછી इतना कीजिए, जिसमें यातायात के साधनों की सूची तैयार कीजिए, फलों के नाम की यादी बनाइए और फूलों के नाम की यादी बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 1 यातायात ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 5 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો તેમજ પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે પીડીએફ પણ જોઈ શકશો। તો ફરી મળીશું આપણે નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।